कोरोना संक्रमण की वजह से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को भी भारी नुकसान। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन खुद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उसने अपना नया विमान वाहक जहाज दक्षिण चीन सागर में भेजने का फैसला किया। अमेरिका और ब्रिटेन के चैन और अमन को किसी ने बर्बाद किया है तो वो है चीन। जॉनसन और ट्रंप वायरस वाले चीन को अपनी मुश्किलों का कसूरवार ठहरा रहे हैं। इन समंदरों से भी गहरा रिश्ता अमेरिका और ब्रिटेन का है। अब दोनों मिलकर इसी दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी का प्लान बना रहे हैं। चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे पर पाबंदी लगाने के बाद चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन अब साउथ चाइना सी में रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को तैनात करने वाला है। टाइम्स यूके की खबर के मुताबिक HMS क्वीन को पूरे फ्लीट के साथ चीन की समुद्री सीमा पर अमेरिका और जापान के समुद्री बेड़े के साथ तैनात किया जाएगा। ये विमान वाहक दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास भी करेगा। कोरोना वायरस के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ आने की एक बड़ी वजह है हांगकांग में चीन का नया कानून, जिसके तहत उसने हांगकांग की स्वायत्तता को लगभग खत्म कर दिया है। इस वजह से ही ट्रंप ने हांगकांग का खास दर्जा खत्म कर दिया, जिसके जरिए चीन को फायदा मिल रहा था। Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we're placing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China. Billions of dollars have been paid to the United States, of which I've given quite a bit to the farmers and ranchers of our country because they were targeted. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद चीन ने कार्रवाई की धमकी भी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा, अमेरिकी कानून दुर्भावनापूर्ण तरीके से हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कमजोर करने की कोशिश है। इसके जरिए चीन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन है। ये हांगकांग और चीन के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। हांगकांग को लेकर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए ब्रिटेन का रुख भी अब आक्रामक हो गया है। ब्रिटेन जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने वाला है, उसके बेड़े में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डेस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। ब्रिटेन की प्लानिंग है कि चीन को ताकत दिखाने के लिए इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी न्योता दिया जा सकता है। रही बात युद्ध की, युद्ध की संभावना तो अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में, लेकिन जो शीत युद्ध का है, शीत युद्ध जो चल रहा है, वहां पे ताइवान हो गया, अपना 9th डैश लाइन हो गया, अपना हांगकांग हो गया, अपना जिंगचैंग हो गया, इन सब जगहों के लिए शीत युद्ध पूरे देश के लिए वाकई इफेक्टिव तो रहेगा ही। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ब्रिटेन के सेना प्रमुखों की बैठक में चीन के खतरे पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। चर्चा हुई है चीन को घेरने के लिए ताइवान के साथ संबंध को मजबूत करने, साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान से सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। उसने ऐलान किया है कि वो सुएज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडो हमेशा के लिए तैनात करेगा।
सुएज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। इसके रास्ते चीन का भी सामान बड़े पैमाने पर जाता है। अमेरिका चीन के बीच कोल्ड वॉर 2 से जिस वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ रही है, उस लिहाज से ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बयान भी अहम है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद दुनिया में आर्थिक संकट, विवाद और लड़ाई बढ़ जाएगी। इस बयान के मद्देनजर रॉयल नेवी के विमान वाहक को दक्षिण चीन सागर में भेजने का फैसला चीन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।